अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीला अकरम। बात करते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर पे। ओवर एक्टिव ब्लैडर बेसिकली एक ऐसी अजियतनाक सिचुएशन है जो कि बढ़ती उम्र की खवातीन में बहुत देखी गई है। ये मर्दों में भी हो सकती है, लेकिन बढ़ती उम्र की खवातीन इससे ज़्यादा मुतासर होती हैं। इस कंडीशन में अलामात का एक मजमुआ देखने को मिलता है। एक तो पेशेंट को बार बार उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 24 घंटों में 8 मरतबा या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और कई केसेस में वो रात को भी उठ उठ के वॉशरूम जाती हैं 2 बार या उससे भी ज़्यादा। इसके अलावा उनको एक अर्जेंसी फील होती है कि वो एकदम से फील करती हैं कि उन्हें बहुत ज़ोर से यूरिन आया है, लेकिन ब्लैडर इतना फुल नहीं होता जितना वो उसको फील कर रही होती हैं, और ज़्यादातर केसेस में वॉशरूम तक जाते जाते वो निकल भी जाता है। इसमें उनको सोशलाइज करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि कपड़ों से स्मेल का आना, यूरिन का बेइख्तियार निकल जाना, ये सिचुएशन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है, अजियतनाक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले उसकी वजूहात को देखना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मसाना है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसका मसल जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं हो गया, या फिर उसका नर्व डैमेज ना हो, या फिर आप देखेंगे कि पेशेंट को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, और आप ये भी देखेंगे कि उनकी फैमिली में या उनको डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर की बीमारी का मसला तो नहीं। इसके अलावा आप ये भी हिस्ट्री लेंगे कि पेशेंट की पेल्विक सर्जरी तो नहीं की गई, या फिर उसके पेल्विस पे कोई रेडिएशन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, कोई डिस्क का हर्निया तो नहीं हो गया उनको, या फिर पेशेंट अगर पहले बेबीज पैदा कर चुकी हैं तो क्या उनकी वो जो लेबर और प्रेगनेंसी का प्रोसेस था, क्या वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। इन सब चीजों को आप जरूर पूछेंगे। साथ में आप ये भी पता करेंगे कि क्या वो किसी पेशाब आवर दवाई का इस्तेमाल तो नहीं कर रही, डायूरेटिक्स का, या फिर उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो कैफीन वाले ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफी और ये अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं है। इन चीजों को आप देखेंगे। इन तमाम वजूहात पर गौर करने के बाद आप, जब पेशेंट आपके पास आता है, आप उसकी डिटेल से हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, और फिर आप उसका यूरिन आर एडवाइस करते हैं, उसकी ब्लड शुगर चेक करवाते हैं, पेशाब का टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका पेशेंट जो है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर की तकलीफ से गुजर रहा है, तो फिर आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक ना करे, 1-1.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं, रात को उठ उठ के पानी पीने की जरूरत नहीं है, और अगर वो डायूरेटिक्स यानी पेशाब आवर दवाइयों का इस्तेमाल पेशेंट कर रही है तो आप उसको उससे मना कीजिए। और ये जो वजूहात हमने डिस्कस की हैं, इनमें से कोई वजह अगर आपको मिल जाती है तो उस वजह का इलाज करना जरूरी है। और इसके साथ साथ हम एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन चंद माह के लिए अगर इस्तेमाल करवाएं तो हमारी पेशेंट इस अजियतनाक कंडीशन में से, इस तकलीफ दे और शर्म महसूस होती है इसमें, जब पेशेंट के कपड़ों से स्मेल आती है तो पेशेंट बहुत शर्म महसूस करती है, तो ये भी एक किस्म की तकलीफ बन जाती है। उससे पेशेंट को बचाने के लिए इसको ट्रीट करना बेहद ज़रूरी है। हमारे हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल का मकसद भी यही है कि हम आपको ऐसे मसाइल से आगाही दें जो आपके लिए जहनी अजियत और जिस्मानी अजियत का बायस है। चैनल के साथ बने रहिए, और हमें इस चैनल पे आप अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सो मच।